हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपका आज का रहने वाला है सीटेट से संबंधित, जो कि आपकी सीटेट की जितनी भी आपकी टीचिंग एग्जाम है उन सभी से संबंधित रहने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट की परीक्षाएँ बहुत ही निकट आ रही हैं, तो आप सभी तैयारियाँ कर रहे होंगे। तो उसी से संबंधित हम आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न है आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की वीडियो के माध्यम से सीटेट के लिए जो भी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आपको करवाने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आज की वीडियो का, वायोगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। पहला दिया है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। दूसरा, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है। तीसरा, सहयोगात्मक समस्या समाधान। चौथा, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्तक कार्य देना। तो ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। ए, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। बी, व्यक्तिगत और विनिमय। सी, अच्छे अंतः व्यक्ति संबंध। डी, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका देखिए, इसमें आपको ऑप्शन चूज़ करने हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। बी और ए यानी कि व्यक्तिगत और विनिमय और आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। पहला, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। दूसरा दिया है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। तीसरा, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। चौथा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। पहला, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। दूसरा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तीसरा, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। चौथा, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तो ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायोगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। पहला, सामाजिक। दूसरा, आनुवंशिक। तीसरा, नैतिक। चौथा, शारीरिक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे की औपचारिक संज्ञा क्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है। पहला दिया है 0 से 2 वर्ष। दूसरा 2 से 7 वर्ष। तीसरा 7 से 11। चौथा आपका दिया है 11 से 15 वर्ष। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका बिहार टेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, 2 से 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय है वो किसको जाता है। पहला, पियाजे। दूसरा, पाब्लो। तीसरा, कोहलबर्ग। चौथा, स्किनर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, पियाजे को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। पहला दिया है संवेदी प्रेरक अवस्था। दूसरा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चौथा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये क्वेश्चन आपका सीटेट और यूपीटेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था, यानी कि सीटेट में भी पूछा गया और यूपीटेट की परीक्षा में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। पहला दिया है कोहलबर्ग द्वारा, दूसरा एरिकसन द्वारा, तीसरा स्किनर द्वारा, चौथा पियाजे द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, पियाजे द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट और यूपीटेट दोनों ही परीक्षाओं में 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? पहला मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष होती है। दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष एवं इससे ऊपर होती है। तीसरा संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। चौथा आपका दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 वर्ष एवं उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। दूसरा विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। तीसरा अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। चौथा बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो ये इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है आपका, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। पहला दिया है आपका सेंसरिक तंत्र का तंत्र, दूसरा प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, तीसरा मूर्त संचालन प्रक्रिया, चौथा औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, मूर्त संचालन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने बालक विकास के बारे में कहा कि क्या कहा है? देखिए पहला दिया है यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है। दूसरा यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है। तीसरा दिया है औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है। चौथा यह समावेश और समायोजन का परिणाम होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां क्वेश्चन है आपका, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? पहला पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? पहला परिवार का, दूसरा विद्यालय का, तीसरा समाज का, चौथा धर्म का। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? पहला जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, तीसरा फ्राइड, चौथा सीयर्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, लॉरेंस कोहलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया? साक्षात्कार विधि, पहला दिया साक्षात्कार विधि, दूसरा तार्किक विधि, तीसरा जांच पड़ताल विधि, चौथा ये सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, साक्षात्कार विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? पहला बच्चों के साथ समझ आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। दूसरा बच्चों को खूब गृह कार्य देंगे। तीसरा बच्चों को कच्चा कच में चुपचाप बैठने को कहेंगे। चौथा उपयुक्त तो सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, बच्चों के समझ आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन आपका, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? पहला इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा मूर्त अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? स्किनर, दूसरा रॉबर्ट, तीसरा जीन पियाजे, चौथा वाइगोत्स्की। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21वां क्वेश्चन, नैतिक विकास की 2 अवस्थाओं का अर्थात नैतिक वास्तविकताओं तथा नैतिक सापेक्षता का जनक कौन है? पहला कोहलबर्ग, दूसरा पियाजे, तीसरा फ्राइड, चौथा एरिक्सन।
तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, प्याजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पहला पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? पहला कहा है व्यवस्थापन, दूसरा खोज, तीसरा सात्वीकरण, चौथा निर्माण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, सात्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24वां क्वेश्चन, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? पहला संवेगात्मक सिद्धांत, संवेगात्मक विकास, दूसरा भौतिक सिद्धांत, तीसरा सामाजिक सिद्धांत, चौथा मानसिक सिद्धांत। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, मानसिक विकास, यानी कि मानसिक सिद्धांत जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है? पहला इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा ये सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन वह आपका चौथा ऑप्शन सही है। पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की जो अवस्थाएं हैं ये तीनों ही अवस्थाएं हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि से में घटित होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है 11 से 15 वर्ष की आयु में, दूसरा जन्म से 2 वर्ष की आयु में, तीसरा 7 से 11 वर्ष की आयु में, चौथा 4 से 7 वर्ष की आयु में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, 11 से 7 वर्ष की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा प्रतिपादित जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांतों से असंगत है? पहला समंजन, दूसरा संरक्षण, तीसरा आत्मसात्करण, चौथा संतुलीकरण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28वां क्वेश्चन, किसी बालक में संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसकी परस्पर क्रिया का परिणाम है? पहला दिया है व्यक्ति और परिवार, दूसरा व्यक्ति और वातावरण, व्यक्ति और समाज, समाज और विद्यालय। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, व्यक्ति और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास को कितने स्तरों में बांटा है? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, 3 स्तरों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30वां, निम्न में से कौन सा स्तर कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का स्तर नहीं है? पहला पूर्व लौकिक स्तर, तीसरा लौकिक स्तर, दूसरा लौकिक स्तर है आपका, तीसरा धनात्मक लौकिक स्तर, चौथा लौकिक स्तर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, धनात्मक लौकिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? पहला वर्णन करना, दूसरा पहचान करना, तीसरा अंतर करना, चौथा वर्गीकृत करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, अंतर करना। तो ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2013 की परीक्षा में पूछा गया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, दूसरा विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित रहते हैं, तीसरा शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, चौथा खेल संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, खेल संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33वां क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को किस प्रकार करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। पहला दिया है तर्कसंगत, दूसरा आत्मसात, तीसरा निर्माण, चौथा संक्रियाकरण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, आत्मसात। तो ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2013 की परीक्षा में पूछा गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और
औपचारिक संज्ञातों की पहचान की गई है। किसके द्वारा की गई है? पहला हिलगार्ड, दूसरा स्टॉक के द्वारा, तीसरा हरलॉक के द्वारा, चौथा पियाजे द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, पियाजे के द्वारा जो है पहचान की गई है। तो ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2013 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक की। पहला जन्म से 2 वर्ष तक, दूसरा 3 से 6 वर्ष तक, चौथा तीसरा दिया है 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, चौथा किशोरावस्था में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, 3 से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे मुख्यतः किसके विकास क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? पहला भाषा विकास, दूसरा संज्ञानात्मक विकास, तीसरा नैतिक विकास, चौथा सामाजिक विकास। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, ज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? पहला भाषा विकास, दूसरा संज्ञानात्मक विकास, तीसरा नैतिक विकास, चौथा सामाजिक विकास। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, नैतिक विकास। तो ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2013 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38वां, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। पहला खेल का मैदान, दूसरा सभागार, तीसरा घर, चौथा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्ति संप्रत्यय है। पहला दिया है संज्ञान परक, दूसरा क्रिया परक, तीसरा संवेगात्मक, चौथा ये सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। अभिवृत्ति संप्रत्यय जो है संज्ञा परक, क्रिया परक और संवेगात्मक, ये तीनों ही हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। तो ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2013 की परीक्षा में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी आपको इस तरह से दिए लिखा है, ये सब क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। जिन मित्रों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।